बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कराची वाक़े का ड्रॉप सीन होने के करीब है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैप्टन सफदर का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। इस हवाले से एक सीनियर साफ़ी ने यह दावा किया है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ की चाल ने मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया और इसके साथ साथ जो बिलावल जरदारी चाल चलने की कोशिश कर रही हैं, उससे मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर पहलू का तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कराची वाक़े को आज चौथा रोज़ जारी है और 6 रोज़ बाद जो कोर कमांडर कराची की सरबराही में इस सारे वाक़े की तहकीकात जारी हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में आई है और क्या इस सारी गिरफ़्तारी में सिंध रेंजर का कोई किरदार है या नहीं है, और दूसरी जानिब क्या आईजी सिंध को अगवा किया गया था या नहीं किया गया था, कौन से 2 लोग थे जो सादा लिबास में आईजी सिंध के घर पर गए। तो इस हवाले से जो बिलावल जरदारी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से ये मुतालबा किया था कि इस सारे वाक़े की तहकीकात करवाई जाएँ, तो उस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कोर कमांडर कराची की सरबराही में तहकीकात जारी हैं और 6 रोज़ बाद उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और इस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये सारा जो एक वाक़या पेश आया है कराची में, कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी हुई है और उसका सारा मलबा जो है वो सिंध रेंजर पर डालने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिलावल हाउस और सिंध पुलिस की मिली भगत से ये सारा वाक़या पेश आया है, जिसका सारा मलबा जो है वो सिंध रेंजर पर और पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हर आने वाला दिन एक नई से नई चीज़ सामने लेकर आ रहा है और एक फुटेज सामने आई है कल, जिसमें कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जा रहा है अवारी होटल से, और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, जिस तरीके से पुलिस कैप्टन सफदर के कमरे में दाखिल हुई है, तो उसकी एक फुटेज जो है, एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सादा लिबास में एक शख्स है जो उसकी फुटेज बना रहा है। और इस हवाले से शहबाज गिल ने यह दावा किया है कि वो जो शख्स फुटेज बना रहा है वो मरियम नवाज़ का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका नाम अब्दुल शकूर है। और सारा जो एक केस है, ये सारा जो वाक़या पेश है, ये मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मिली भगत है। दूसरी जानिब अगर आप उस फुटेज को देखें कि जब कैप्टन सफदर पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं तो वो फिर गाड़ी में बैठकर उस शख्स को कहते हैं जो फुटेज बना रहा है कि ये वीडियो जो है ये आप वायरल कर दें। ये आप देख सकते हैं उस फुटेज में और आपको ये आवाज़ भी सुनाई देगी, जिसमें वो कहते हैं कि जी सर ये वीडियो जो है ये वायरल हो जाएगी। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और हर आने वाला दिन एक नई से नई पेशरफ सामने लेकर आ रहा है। अब इस हवाले से अगर आप देखें कि मरियम नवाज़ ने ये जो चाल चली है और ये जो गिरफ्तारी कराची में एक अमल में आई है कि जो सिंध पुलिस की जानिब से ये सारी वारदात की गई है, अब मुस्लिम लीग नून का तो ये ख्याल होगा शायद कि ये सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान के रियासती इदारों पर डाला जाए, पाकिस्तान की फ़ौज पर डाला जाए और सिंध रेंजर पर डाला जाए, और उसके बदौलत जो है उनके मुस्लिम लीग नून के बयानिए में एक मजबूती आएगी। और जिस तरीके से वो पहले भी कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मरियम नवाज़ ने तो ये चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन अब हर आने वाला दिन जो है वो इस हकीकत से पर्दा उठा रहा है कि ये फैब्रिकेटेड सारी चीज़ें हैं और एक मनगढ़ंत ये स्टोरी है, और जिसके बदौलत अब मुस्लिम लीग नून को इसके नुकसान का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से जो सीनियर साफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल जरदारी की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस सारे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अगर इस सारे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होती है और सारी चीज़ें इसमें सामने आ जाएंगी कि जो कैप्टन सफदर की जानिब से मज़ार कैद पर जो नारेबाजी की गई, जिस तरीके से कैप्टन सफदर जो है वहाँ पर एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो सारी सूरत हाल के बदौलत और जो एक गिरफ़्तारी हुई है, जिस तरीके से गिरफ़्तारी अमल में आई है और जो एक अपोजिशन जमातें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं, अगर इस पे जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है तो उसके नतीजे में जो सारी कहानी है वो सिंध पुलिस के भी गले पड़ेगी, वो आईजी सिंध के भी गले पड़ेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेगी, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी इस सारी सूरत हाल का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और आमिर मतीन साहब ने यह दावा किया है कि कैप्टन सफदर का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, ये केस मिलिट्री कोर्ट में भी चल सकता है, और इसके साथ साथ जो आईजी सिंध हैं उनकी भी नौकरी जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। और उसके साथ साथ जो सिंध पुलिस
पुलिस के जो अफसरान हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 10 रोज़ के लिए, जब तक ये कोर कमांडर कराची की सरबराही में तहकीकात हो रही हैं तो हम ड्यूटी पर हैं, उसके बाद फिर हम वापस छुट्टियों पर चले जाएंगे। तो वो सिंध पुलिस के अफसरान भी, उनकी नौकरियां भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। तो ये जो एक मामला है, अब इसमें यह सूरत हाल है कि अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है और बिलावल जरदारी जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें वो कामयाब हो जाती हैं तो फिर ना सिर्फ ये अपोजिशन जमातों के लिए एक वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, बल्कि जिस तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर ने यह दावा किया कि इसमें सिंध रेंजर जो हैं, सिंध की जो रेंजर है वो इसमें मुलविस है कि IG सिंध को अगवा किया गया, फिर सारी कार्रवाई के नतीजे में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। तो सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आएंगी तो मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये मुतालबा कर रही है कि सारे वाक़े की आप तहकीकात करवाएं, उसके साथ साथ जो है IG सिंध के घर चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पूरी सिंध पुलिस जो है वो छुट्टियों पर चली जाती है। तो इस हवाले से जो आने वाले 5 से 6 रोज़ हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और जो सिंध पुलिस है वो भी अब जो है इस हवाले से बड़ी परेशान है कि अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है और जो तहकीकात हो रही हैं तो ये जो अब इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल कैप्टन सफदर बहुत ज़्यादा परेशान है। मरीम नवाज साहबा की जो परेशानी है वो भी आपके सामने है कि एक जानिब तो अपोजिशन जमातों की एहतजाजी तहरीक जारी है और दूसरी जानिब अब जो अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन केसेस की समाअत की जाएगी और जल्द अज जल्द इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन जमातों के लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम है कि एक जानिब उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलानी है तो दूसरी जानिब उन्होंने मुकदमात का सामना करना है। अब देखते हैं कि ये जो एक सियासी खेल है ये किस रुख जाता है, ये कौन सी करवट इख्तियार करता है, लेकिन जो खेल है वो एक बड़े दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि अपोजिशन जमातों का अब एक जलसा होने जा रहा है क्वेटा में, जो कि एक तीसरा जलसा होगा PDM का, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत अब अपोजिशन जमातों को इस हवाले से हाई अलर्ट कर चुकी है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसे थ्रेट सामने आ रहे हैं कि मौलाना फजलुमान और मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा भी हो सकता है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने पहले से उनको हाई अलर्ट कर दिया है कि हमारे पास कुछ ऐसे थ्रेट सामने आ रहे हैं TTP की जानिब से और कुछ ऐसी तंजीमों की जानिब से कि बलूचिस्तान में जो होने वाला जलसा है उस जलसे से जो शरपसंद अनासर हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें कि वज़ीर दाखिला जो बलूचिस्तान है उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है कि अगर बलूचिस्तान के जलसे में अपोजिशन जमातें रियासत मुखालिफ बयानियाँ इख्तियार करती हैं, यहाँ पर फ़ौज मुखालिफ एजेंडा बेचने की कोशिश की जाती है, अगर यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, अगर पाकिस्तान की अदलिया पर जलसों में बात की जाएगी तो फिर जो रियासत है वो एक्शन में आएगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ मौलाना फजलुमान साहब अब ये कह रहे हैं कि ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है ये वफाकी हुकूमत की है, ये सूबाई हुकूमत की है, हमें इस हवाले से ना बताएं, बल्कि अपनी जो सिक्योरिटी है वो आप उसके हवाले से इक़दाम उठाएं, बल्कि हमें इस चीज़ के हवाले से ना कहें कि हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, बल्कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको बेहतर बनाना। बहरहाल इस हवाले से जो सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी। अल्लाह करीम आपका हामी नासर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।